स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काईडियन विद सुनील पे। हम आप सभी लोगों से आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है 100% सिलेक्शन। वो टॉपिक का नाम क्या है? 100% सिलेक्शन। कुछ बातें व्हाइट बोर्ड पे लिखी गई हैं जिसको देख करके शायद आपके मन में ये विचार उठ रहा होगा कि ये सब चीज़ें हैं क्या। तो यही है आपको 100% सिलेक्शन दिलाने का ट्रिक। कहने का मतलब कि जिस तरीके से पढ़ाई करने के लिए आपको बताया जाए, जिस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको बताया जाए, यदि आप उतना कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हम आज इसी ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके जस्ट सामने है। बहुत समय एग्ज़ाम होने में नहीं बचा है और यदि आप इसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो विदाउट ट्रिक के अगर आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके आएंगे तो सिलेक्शन होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ उस ट्रिक के बारे में जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस ट्रिक को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप भी इस ट्रिक को आसानी से सीख सकें। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बट अभी नहीं, लास्ट में, यदि ये ट्रिक आपको अच्छा लगे तो। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा नहीं लगता है तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब मत करिएगा, आप चैनल को छोड़ के चले जाइएगा। बट आपसे ये स्पेशल रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको हमारा ट्रिक पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपने इस ट्रिक को। देखिए, जो लोग भी तैयारी करते हैं, आप सभी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, बहुत से हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब की तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों का सब्जेक्ट से कमांड हट चुका है। कहाँ से कमांड हट गया? सब्जेक्ट से। उनका सब्जेक्ट के ऊपर कोई कमांड नहीं बचा है भी तो बहुत नाम ना खुदा। मतलब अब बहुत से हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एसएससी, बैंक, रेलवे की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि सीए की तैयारी कर रहे थे, सीएस की कर रहे हैं, सीएमए की कर रहे हैं, कोई टीचिंग का कर रहा है, मीन्स सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनका इस पोर्शन पे तो कमांड बेटर है, बट उनके कमांड से ये वाला पोर्शन बाहर होता है। ये पोर्शन, इस पोर्शन में उनकी कमांड होती है जो एसएससी, बैंक, रेलवे मीन्स वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका कमांड यहाँ बेटर होता है। और जो लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन करते हैं उनका कमांड इधर बेहतर होता है। तो आज हम इस सेशन में उन दोनों लोगों को कैसे एग्ज़ाम को टच करना है, एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्ज़ाम कैसे देना है और अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना है, उसी के बारे में हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, मीन्स कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, वनडे एग्ज़ाम नहीं देते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको देते हैं, तो आपका ये पोर्शन 100% वीक होगा। तो आपको इधर से कितना टच करना है और इधर से कितना टच करना है वो पहले हम बता दें, फिर बात करते हैं जो वनडे की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को कैसे टच करना है। ठीक है, सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीए, क्या बोलते हैं, एमबीए है ना, एमबीबीएस वाले तो डाल ही नहीं पाएंगे। एमबीए का कोई तैयारी कर रहा है, या फिर ऐसे करिए कोई टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, ये सब की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो लोग अगर इधर आ गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो वो लोग कैसे टच करेंगे। तो देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत टफ नहीं है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आप वनडे लेवल का हिंदी दे रहे हैं। मैं सिविल लेवल की हिंदी की नहीं बात कर रहा हूँ, वनडे एग्जाम के लेवल की बात कर रहा हूँ। हिंदी उतना टफ नहीं है, आप लोग पढ़ भी रहे हैं, लग भी रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर हिंदी को अच्छे से 2 महीना 3 महीना पढ़ लिया जाए तो हिंदी में आप बड़े आराम से 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन टच कर ले जाएंगे। 22 से 23, तो नॉर्मली हम मान लेते हैं कि आप 22 क्वेश्चन कर लेंगे, तो 22 क्वेश्चन आप हिंदी से कर लेंगे। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो यदि कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा था, मीन्स वनडे एग्जाम की वो तैयारी नहीं कर रहा था, वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ रहा था, तो उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्कोर नहीं कर पाएगा। उस केस में या तो उसकी हिंदी पे अच्छी कमांड होगी या फिर इंग्लिश पे। हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तो हिंदी पे कमांड होगा और इंग्लिश मीडियम का होगा तो इंग्लिश पे कमांड होगा। फिलहाल जिस मीडियम पे जिसकी कमांड है वो वहाँ से स्कोर कर लेगा। हम बात करते हैं ये मान करके कि जो बच्चा है वो हिंदी मीडियम का है,
तो हिंदी में वो 22 नंबर 22 क्वेश्चन सही कर ले जाए, बाकी छोड़ दे, जो ना समझ में आए छोड़ दे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश इतनी भी टफ नहीं है कि आप एकदम बेकार हैं। हाँ, पढ़ेंगे तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो कर ले जाएंगे, 25 में से 5 से 10। तो हम कर रहे हैं 10 नहीं, आप 8 क्वेश्चन कर लीजिए, यहां से आप 8 क्वेश्चन कर लीजिए, इतना तो कर लेंगे 25 में से, है कि नहीं। फिर मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में देखिए भैया, अर्थमेटिक मैथ पूछता है, परसेंटेज मतलब प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यही सब पूछता है ना, अनुपात समानुपात। तो नॉर्मली जो नहीं भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लोग सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और इधर आएंगे तो मैथ में नॉर्मल वो लोग 25 में से 10 तो कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन बड़े ही सिंपल पूछे भी जाते हैं। पेपर जो होता है इजी टू मॉडरेट होता है, ऐसा नहीं सभी क्वेश्चन टफ ही आते हैं। 10-12 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो हर कोई स्टूडेंट टच कर लेता है ना। तो आप 10 क्वेश्चन टच कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे इधर से 22, 10, 32 और 32, 8, 40 क्वेश्चन। आप 40 क्वेश्चन यहां से बना ले गए, है ना। 75 में 40, जहां आपकी कमांड नहीं थी। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। भाई बंदा ने सब्जेक्ट की ही पढ़ाई की है तो सब्जेक्ट पे तो बेहतर कमांड है, तो फिर वो अकाउंट में 40 में से 30 क्वेश्चन तो आराम से टच कर ले जाएगा। 30 क्वेश्चन आराम से करेगा, है ना। 30 क्वेश्चन हो गए। इधर 15 पूछेगा तो कम से कम वो 12 क्वेश्चन कर ले, और इधर 15 पूछेगा तो कम से कम 12 कर ले। तो 12, 12, 24 होता है। तो इसको हम एवरेज कितना मान लें, फिर भी 20, जबकि पाएगा 24 ही, बस मैं मान ले रहा हूं, बट बनेगा 24। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ दें तो उसके कितने क्वेश्चन बनेंगे, 54 क्वेश्चन। कितने बन जाएंगे, 54 सब्जेक्ट से और 40 यहां से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 94 क्वेश्चन। अगर 94 क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं तो फिर सिलेक्शन आपका श्योर भी हो चुका है। हाँ, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो थोड़ा सा अभी और मेहनत की ज़रूरत है। 100+ आप हो जाएंगे तो आपका भी सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। तो थोड़ी सी आप स्कोर और कर लीजिएगा तो आपका भी हो जाएगा, है ना। तो आपको कहाँ स्कोर कर लेना है, ये 2 पोर्शन आपके हैं, इंग्लिश और मैथ के। 2-2, 4-4 क्वेश्चन इधर से बढ़ाएंगे, आप भी 100 पार कर जाएंगे, तो आपका भी हो जाएगा। तो इस तरीके से वो लोग अटेम्प्ट करने का प्रयास करें जो कंपटीशन दे रहे थे बट एसएससी बैंक रेलवे से नहीं, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो कर ले। अब जो लोग सब्जेक्ट की नहीं प्रिपरेशन कर रहे थे, एसएससी बैंक रेलवे ये सब का एग्जाम देते थे, तो एसएससी बैंक रेलवे वालों को आपने देखा होगा, मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग ये सब तो कॉमन है, हर जगह पूछता है, पढ़ते हैं। हिंदी कहीं पूछता है, कहीं नहीं पूछता है। तो हिंदी तो भैया आसान है, हर कोई टच कर ले जाएगा। तो अगर वनडे का प्रिपरेशन करने वाला बच्चा है तो वो कम से कम हिंदी में 23 से 24 जरूर टच करेगा, और सही क्योंकि हिंदी बहुत आसान है इतना। इंग्लिश भाई एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा है, बैंक की तैयारी करने वाला बच्चा है, तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश में कम से कम वो 20 जरूर लाता है। कितना लाएगा, कम से कम 20। तो 20 क्वेश्चन आपका यहाँ होगा। मैथ में भी वो बेहतर परफॉर्म करेगा। 25 क्वेश्चन मैथ पूछता है तो 17 से 18 क्वेश्चन उसके इधर से भी बन जाते हैं। तो इस तरीके से उसके बन जाएंगे। 23 और 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 40, और 40, 20, 60 क्वेश्चन उसके बड़े ही आराम से इधर से बन जाएंगे, बड़े आराम से बना सकता है यदि वो बच्चा एसएससी बैंक रेलवे मीन्स वनडे एग्जाम दे रहा है तो। बट जब हम सब्जेक्ट की तरफ आएंगे ना तो उसका सब्जेक्ट में भैया स्थिति बड़ी डमाडोल होती है, बहुत डमाडोल है। तो जो लोग एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करते करते अचानक मूड बना लिए, यूपी स्पेशल असिस्टेंट अकाउंटेंट की तरफ मूव कर गए, तो इधर तो उनकी कमांड बेहतर है बट इधर नहीं है, तो वो लोग क्या करें भैया, अकाउंट को पहले मार दें गोला, अकाउंट पे फोकस मत करें वो, क्योंकि अकाउंट बहुत टफ भी है और बहुत ब्रॉड भी सिलेबस है, तो स्कोर करने में करेगा प्रॉब्लम। हम बात करें ऑडिट और इनकम टैक्स की। ऑडिट और इनकम टैक्स का छोटा सा सिलेबस है, 4-4, 5-5 चैप्टर दिया है।
आराम से आप पढ़ेंगे, रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, सब थ्योरेटिकल बेस्ड है, बड़े आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को पढ़ने का प्रयास करें। 15-15 मिला के 30 क्वेश्चन पूछता है। यदि आप 30 में से 18 क्वेश्चन बना ले गए तो सफिशियंट है आपके लिए। 30 में से 18 केवल बना ले गए तो बना भी ले जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, रट करके आप बना लेंगे। लेकिन जब हम अकाउंट्स की बात करेंगे तो यहाँ 40 क्वेश्चन है और इसमें न्यूमेरिकल भी पूछता है, ब्रॉड भी सिलेबस है। तो जो आसान चैप्टर आपको अकाउंट में लग रहा हो बस उतना ही पढ़िए, पूरा अकाउंट पढ़ने का प्रयास मत करिए। जो आसान आसान चैप्टर लग रहे हों, है ना, वही चैप्टर आप पढ़ लीजिए और कोशिश करिए कि आपका 40 क्वेश्चन में से कितना भी कम नहीं तो गिरी हालत में 15 क्वेश्चन प्लस तो बन ही जाए। कितना बन जाए? कम से कम 15 प्लस, उससे नीचे ना जाने पाए। 15 से 20, अरे भाई 50% तो ला ही सकते हैं ना। तो 40 में से अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो 20 क्वेश्चन बना देंगे। तो 20 और 18 आप जोड़ लेंगे तो बन जाएगा कितना? 38 क्वेश्चन। 60 आपने यहाँ से स्कोर किया था, 38 आपने यहाँ से स्कोर कर दिया, तो 38 और 60 कहाँ पहुँच जाएंगे? 98 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा कंफर्म। ठीक है, तो जो भी बच्चा एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहा है इसी स्ट्रेटजी से पढ़ाई करे। इस स्ट्रेटजी से अगर आप पढ़ेंगे तो 100% आप यूपीपीसीएल अकाउंटेंट में सिलेक्शन पा जाएंगे, है ना। ये सब टच करिएगा। अकाउंट में कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हो गया, ब्रांच अकाउंट हो गया। इन सब चैप्टर से जब आपको न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मिले तो बिल्कुल मेहनत न करिएगा, छोड़ के आगे भाग जाइएगा। जो लोग एसएससी बैंक रेलवे वाले हैं, क्योंकि वो कोशिश करेंगे, टाइम भी उनका नुकसान होगा और क्वेश्चन भी शायद वो गलत ही कर जाएं, तो इसलिए वो आगे बढ़ जाएंगे, वो इधर के लिए प्रयास नहीं करेंगे। बाकी जो कंपटीशन में बैठे थे बट सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे, वो लोग अपना करेंगे। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी इस यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में सिलेक्शन पाएँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके ज़रूर बताएं कि आपका सिलेक्शन हो गया है। आपका छोटा सा इंटरव्यू हम अपने चैनल पे लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी होप के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। नेक्स्ट सेशन में और कुछ ऐसे ही अच्छी बातों के साथ आएंगे। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।